नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एलपीएस स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का एक चैप्टर है जिसको हम त्रिकोणमिति अनुपात, जिसको हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो हम इसमें पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज से संबंधित इसमें क्वेश्चन आएगा। समकोण त्रिभुज में जिसका क्या होगा, जिसका एक कोण 90 डिग्री अर्थात वो समकोण हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसी पर आधारित हम त्रिकोणमिति अनुपात का रेशियो का जो होता है फॉर्मूला वो निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे वो समझेंगे। पहले क्या समझेंगे हम? पहले समकोण त्रिभुज के बारे में समझेंगे कि समकोण त्रिभुज में तीन भुज आता है। तीनों भुजा का नाम क्या होता है? तीनों भुजा का अलग अलग नाम होता है। तो इसमें एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा और एक हाइपोटेनस होगा, यानी आधार होगा, लंब होगा और ये कर्ण होगा। तो ये त्रिकोणमिति, ये मेरा क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में ये क्या रहेगा? एक जिसका एक कोण क्या रहेगा? 90 डिग्री, वो राइट एंगल का समकोण त्रिभुज होता है। तो जब एक कोण 90 डिग्री होगा तो त्रिभुज में तीन कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। अगर ये कोण समकोण में एक कोण अगर 90 हो गया तो फिर जो दो कोण है ये दोनों मिलाकर हमको 90 पड़ेगा। अगर ये 45 तो भी 45 रहेगा, ये 30 तो ये 60, ये 50 तो ये 40, ये 40 ये 50, मतलब इस तरह से यानी तीनों कोण मिलाकर के हमको 180 पड़ना चाहिए। तो इसमें हम क्या ले लिए? ये मेरा हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज ए बी सी। समकोण त्रिभुज तीसरा जो समकोण के सामने की भुजा होता है वो कर्ण होता है। तो कर्ण होता है अर्थात ये कोण ए हो गया, यानी 90 डिग्री को बोलते हम लोग समकोण। ये हो गया मेरा समकोण, समकोण हो गया। अब हम समझेंगे समकोण में। तो पहले हम इस त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो लिख दो। एक पाइथागोरस आता है, पाइथागोरस। ये मान लीजिए ये कर्ण हो गया, जो समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या हो गया? ये एक कर्ण हो गया। तो समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि जो कर्ण होगा वो कर्ण स्क्वायर इजकल टू पहली भुजा जो दूसरी भुजा। अगर हम इसको तीन लेते हैं, अगर हम पहले समझेंगे कि तीनों का मान इक्वल कैसे आएगा। इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, यानी दोनों मिलाए के तीसरा का क्या होगा? बराबर होगा। अगर हम यहाँ ले लेते हैं, अगर हम सपोज इसको हम 5 ले लेते हैं, इसको हम 3 ले लेते हैं, इसको हम 4 ले लेते हैं। तो 4 ले लेते क्या बताएं इसको कि ये भुजा जो कर्ण होगा वो कर्ण का स्क्वायर इजकल टू इन दोनों भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। ये दोनों भुजा के स्क्वायर के मेरा बराबर होगा। तो अगर ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये मेरा 25 हो गया, और 16 ना, ये मेरा क्या हो गया? ये 25 हो गया। यही मेरा समकोण त्रिभुज का जो है भुजा का जो रेशियो होता है इस तरह से होता है। और कोई संख्या देगा, यानी फिर अगर मान लो कि ये अगर 45 देगा तो 24 देगा, फिर ये क्या देगा? 7 देगा, फिर 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर इजकल टू 24 का स्क्वायर इजकल टू 7 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या होगा? मेरा बराबर हो जाएगा। तो ये समझने के लिए हम फिर ये इसका उदाहरण बताते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा, यहाँ पर हम इसको हटाते हैं। एक पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है, जो हम पाइथागोरस का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, ये हो गया मेरा AC, ये हो गया मेरा AC का स्क्वायर AC का स्क्वायर इजकल टू होता है मेरा कि AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस जोड़ BC का स्क्वायर। ये क्या होगा मेरा? ये BC का स्क्वायर हो गया मेरा, ये मेरा BC का स्क्वायर हो गया। तो अभी हम अभी मेरे सामने में ना ये लंब है ना ये बेस है। हम बेस और लंब कब समझेंगे? जब यहाँ पर अगर हम ये थीटा दे देंगे, यहाँ पर अगर थीटा दे देंगे तो समकोण और थीटा के बीच का जो भुजा होता है वो मेरा बेस होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं?
इसको हम बोलते हैं बेस, BASE, बेस, यानी इसको हिंदी बोलते हैं हम आधार, आधार। अब बेस को हम शॉर्टकट में लिखते हैं क्या, बी लिखते हैं। उसी तरह समकोण, समकोण से सटे भुजा जो होता है ये होता है मेरा परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग लंब बोलते हैं। समकोण से सटे भुजा को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी इसको हम बोलते हैं लंब, इसको हम बोलते हैं क्या, लंब। और इसको शॉर्टकट में लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं शॉर्टकट में, शॉर्टकट में पी लिखते हैं, शॉर्टकट में इसको पी लिखते हैं। इसको शॉर्टकट में क्या लिखे हम, इसको शॉर्टकट में बी लिखे हम। और ये जो होता है समकोण के सामने की भुजा होता है, ये मेरा होता है कर्ण, जिसको हम इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। इसको हम कर्ण क्या बोलते हैं, इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कर्ण, हिंदी में कहते हैं कर्ण। और इसको शॉर्टकट में लिखते हैं हम एच लिखते हैं। इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं हम लोग, एच लिखते हैं। तो यहीं पर अगर हम, ये AC हो गया, AC क्या है मेरा, एच है, तो ये मेरा एच का स्क्वायर हो गया। ये मेरा क्या हो गया, एच का स्क्वायर हो गया इजकल टू ए बी, क्या है मेरा, ए बी है मेरा पी, ए बी मेरा क्या है पी है, तो पी का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है मेरा, बी सी मेरा क्या है बी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय में है। अगर ये एच का, अगर ये एच का स्क्वायर हट जाएगा तो ये मेरा रूट में फंस जाएगा, ये पी स्क्वायर जोड़ मेरा हो जाएगा ये बी स्क्वायर। ये मेरा जो हो गया, ये समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस का जो फॉर्मूला होता है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम होता है, उसका जो ये फॉर्मूला होता है वो इस तरह से निकाला जाता है। अब हम ये समझे हैं कि बेस कहाँ होता है, लंब कहाँ होता है, और ये कर्ण कहाँ होता है। सपोज दैट अगर मेरा यहाँ पर ये त्रिभुज है, अगर यहाँ समकोण त्रिभुज और थीटा के बीच में जो रहेगा वो मेरा बेस रहेगा, क्या रहेगा, बेस रहेगा। समकोण त्रिभुज सटे भुजा जो होगा वो मेरा परपेंडिकुलर मतलब लंब रहेगा। और समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा वो मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। इस फिगर में यहां देखना है हमको, यहाँ पर अगर ये मेरा क्या होता, यहाँ पर थीटा है तो ये मेरा बेस हो गया था, लेकिन अब यहाँ पर थीटा नहीं है, थीटा मेरा कहाँ है, यहाँ पर आ गया, थीटा मेरा ए पर आ गया, तो ये पर आ गया, तो ये मेरा बी का हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा बी हो गया। अब समकोण त्रिभुज सटे भुजा, क्या है ये होगा, तो ये मेरा पी हो गया, मेरा ये मेरा पी हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज के, समकोण के सामने की भुजा क्या होता है मेरा, ये एच होता है, ये तो क्या होता है, ये एच होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें कि रेशियो में हम अनुपात पढ़ेंगे, तो त्रिकोणमिति का 6 अनुपात होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और ये लास्ट होता है मेरा कॉट थीटा। तो ये मेरा जो है साइन, यहां लिखेंगे त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति में 6, क्या होता है, 6 अनुपात होता है, क्या होता है, 6 अनुपात होता है, क्या होता है, 6 अनुपातिक फॉर्मूला होता है, जिसमें क्या होता है, 6 मेरा क्या हो गया, एक होता है मेरा क्या होता है, मेरा साइन थीटा होता है, मेरा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और लास्ट में होता है एंड में ये कॉट थीटा होता है मेरा। अब ध्यान देना है 6 कैसे है, ये तो मेरा ये हो गया। अब 6 निकालेंगे कैसे, हम यहां ध्यान देते, इसमें ध्यान देते हैं हम कि अगर हम P है, पहला होता है अगर P में अगर हम भाग देंगे, एक बार P में H से भाग देंगे, एक बार P में B से भाग देंगे, तो यहां पर ले लेते हैं एक बार अगर हम P में भाग देंगे तो एक बार H से भाग देंगे, एक बार H से भाग देंगे, फिर एक में क्या होता है, एक बार B से भाग देंगे, P में क्या करेंगे, एक बार हम B से भाग देंगे, एक मेरा हो गया, यहाँ 2 हो गया, 2 हो गया। अब P हम रख लिए, अब हम B लेते हैं,
एक बार बी में क्या करेंगे हम पी से भाग देंगे, एक बार बी में क्या करेंगे हम पी से भाग देंगे, और फिर बी में एक बार क्या करेंगे एच से भाग देंगे, बी में हम एच से भाग देंगे। ये मेरा कितना हो गया 4 हो गया, 2 2 4 हो गया। क्या बोला है इसमें 6 अनुपातिक फॉर्मूला होता है। अब क्या हो गया मेरा पी और बी हो गया, बच गया एच। एच में एक बार पी से भाग देंगे, फिर एच में एक बार क्या करेंगे बी से भाग देंगे। तो एच में हम क्या किए एक बार एच में एक बार पी से भाग दिए, और एक बार क्या करिए एच में बी से भाग दिए, एच में बी से भाग दिए। ये मेरा क्या हो गया एच में बी से भाग दे दिए। तो हमको पता है कि पी क्या है लंब है, बी क्या है आधार है, जहां लिखे हुए हैं बी आधार, पी लंब, एच हाइपोटेनस यानी कर्ण, एच कर्ण, पी लंब और बी बेस हो गया मतलब आधार हो गया। अब हम ये फॉर्मूला इसी 6 से ये आएगा। पहला है मेरा साइन थीटा, पहला है मेरा साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो अब सीधा हम लंब कितना है पी है, कर्ण कितना है एच है, तो क्या करें यहाँ पर पी बटा मेरा क्या होगा पी बटा होगा मेरा एच हो जाएगा। इसके बाद हम कॉस थीटा बी बटा जो होता है मतलब आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण यानी बी बटा एच होता है। और टेन थीटा में होता है टेन थीटा होता है बी बटा आधार, आधार बटा लंब यानी बी बटा मेरा एच होता है। अब जब साइन कॉस टेन निकल गया, इसी का उल्टा होता है मेरा कॉसेक, इसी का क्या होता है मेरा इसी का उल्टा होता है मेरा कॉसेक थीटा, कौशिक थीटा मेरा होता है इसी का उल्टा। तो एच बट्टा पी। अब मेरा कॉस थीटा, तो कॉस का ही उल्टा होता है मेरा सेक थीटा, कॉस का उल्टा है मेरा ये सेक थीटा, तो सेक थीटा होता है मेरा ये इसका उल्टा, तो एच ऊपर चला जाएगा, एच ऊपर चला जाएगा और बी नीचे आ जाएगा। अब टेन का उल्टा क्या होता है मेरा कॉट होता है, तो कॉट लेना है यहाँ पर, कॉट थीटा इजकल टू कॉट थीटा इजकल टू इसी का उल्टा करेंगे, बी बट्टा एच है तो ये मेरा ये हो जाएगा ये एच बट्टा बी हो जाएगा। ये मेरा फॉर्मूला है। इसमें मेन हमको क्या समझना था, हमको समझना था कि ये समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज जो होगा एक कोण समकोण होगा, इसमें क्या होगा एक भुजा लंब होगा, एक भुजा आधार होगा, एक भुजा कर्ण होगा। फिर इसमें जिसको हम एच को हाइपोटेनस बोलते हैं, पी को परपेंडिकुलर और यहाँ बी को क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं। हमको ये समझना था कि हमको मेन लंब और आधार का समझना था कि लंब हम कैसे पहचानेंगे और आधार कैसे पहचानेंगे। तो फिर से बता रहे हैं कि लंब कहाँ होगा जब समकोण और थीटा के बीच वाला जो होगा वही मेरा क्या होगा वो लंब होगा। तो यहाँ पर समकोण है यहाँ थीटा है, तो ये मेरा सॉरी 20 बेस हो गया, 90 यानी समकोण से सटे भुजा जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा लंब होगा, और समकोण के सामने की भुजा क्या होगा मेरा ये हाइपोटेनस यानी कर्ण होगा। तो कर्ण मेरा कभी चेंज नहीं होगा, चेंज होगा केवल या तो लंब और या आधार, भुजा में आधार और लंब चेंज होगा। यहाँ देखना है फिर यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ पर हम समकोण लिए, अगर हम थीटा यहाँ ले लिए तो मेरा ये बेस ये हो गया, ये मेरा आधार हो गया और ये क्या हो गया मेरा परपेंडिकुलर हो गया यानी पी हो गया। लेकिन हाइपोटेनस क्या हो गया मेरा हाइपोटेनस चेंज नहीं हो गया, ये कर्ण मेरा कभी चेंज नहीं होता है। अब है कि जो कर्ण होता है ये भुजा होता है, ये कर्ण भुजा होता है, तो इसका स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ देंगे, इसके स्क्वायर क्या होगा बराबर होगा, जो पाइथागोरस थ्योरम के प्रमेय से आता है। तो वही यहाँ पर दिया पाइथागोरस थ्योरम से क्या हुआ ये AC है, तो AC का स्क्वायर ये बड़ी भुजा है, ये सबसे बड़ी भुजा है, दोनों से बड़ी भुजा है, इससे भी बड़ी है और इससे भी बड़ी है, लेकिन जो इसका मान होगा इसके स्क्वायर का मान इस दोनों के स्क्वायर के मान के योग के बराबर होगा। तो यहाँ आ गया AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। अब हमको पता है कि AC क्या है मेरा H है, AC H है, AB क्या है मेरा P है तो P लिख दिए हैं, BC क्या है मेरा B है तो B लिख दिए हैं। तो H स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, सब पर स्क्वायर लगा दिए। अगर इसको स्क्वायर से हम हटाएंगे तो अगला हम क्या हो जाएगा रूट फंस जाएगा, बस यही है। और त्रिकोणमिति में क्या होता है 6 अनुपातिक फॉर्मूला होता है, पी बटा एच, ये 6 कैसे आ गया, ये पी बटा एच कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये हम बता दिए कि अगर पी में एक बार भाग देंगे तो एक बार एच से भाग देंगे, बी से भाग देंगे, एच से भाग देंगे, बी में भाग दिए, इसका काम खत्म। अब हम बी ले लिए, बी में एक बार हम पी से भाग देंगे, एक बार एच से भाग देंगे, बी से भाग दिए एक बार, बी में पी से भाग दिए, फिर बी में क्या करेंगे हम एच से भाग देंगे।
फिर एच में क्या किया, एच बच गया, एच में एक बार हम पी से भाग देंगे और एक बार बी से भाग देंगे। ये 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब क्या करना है इसको हमको कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा ही इक्वल टू होता है मेरा लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा होता है मेरा लंब बटा कर्ण, जो एडजेंट होता है, एडजेंट मतलब साइड की भुजा होता है। साइड की भुजा, साइड की भुजा बट्टा क्या होता है मेरा कर्ण। उसी तरह इसमें हम फिर ये साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टेन निकल गया, साइन का पी बट्टा यानी कर्ण बट्टा सॉरी लंब बट्टा कर्ण, कॉस हो गया आधार बट्टा कर्ण और टेन हो गया आधार बट्टा कर्ण हो गया। टेन थीटा, टेन थीटा पी बाई बी होता है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया हमसे। टेन थीटा होता है पी बाई बी, यानी टेन का जो फॉर्मूला होता है पी बट्टा मेरा होता है बी होता है मेरा, पी बाई यानी लंब बट्टा आधार होता है। तो ये मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा बी बट्टा पी हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब इस पर जो आगे सवाल होगा वो सवाल बताएंगे अंक दे करके। कोई यहाँ पर हम अंक देंगे, यहाँ पर 3 देंगे, यहाँ पर 5 देंगे, बोलेंगे इसका मान निकालने के लिए। फिर मान लीजिए हम दो का मान त्रिभुज में, जो समकोण त्रिभुज में हम दो का मान देंगे, दो का मान देना है, तीसरा का मान निकालना है, तीसरा का मान, फिर हमको तीनों का मान दे देगा, हमको बोलेगा इस कोण का मान निकालने के लिए। जो आगे सवाल होगा उसमें हम बताएंगे। बेसिकली ये समझना है इस समकोण त्रिभुज में रेशियो फॉर्मूला में ये तीन भुजाएं हमको, ये अगर इसका मान निकालना है तो ये दोनों भुजा का मान दिया रहेगा, अगर इसका मान निकालना है तो ये दोनों भुजा का मान दिया रहेगा, दो भुजा का मान दिया रहेगा, तीसरा भुजा का मान निकालना है तो तीसरा भुजा का मान निकालना है, तो तीसरा भुजा का मान जब ये निकल जाएगा फिर उसके बाद बोलेगा तो साइन थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान होगा। तब हमको क्या कर रहा है, ये फॉर्मूला, या ये फॉर्मूला हमको समझना पड़ेगा, ये फॉर्मूला किस तरह से दिया हुआ है। तो ये अगर आ जाएगा तो फिर क्या होगा, आगे सवाल बन जाएगा। तो उम्मीद है ये आप लोग अच्छी तरह समझ होएगा। अगले क्लास में हम इस पर सवाल लेकर आएंगे और इसको जो भी इस पर सवाल है उसको हम फिर अच्छे तरह से सबको बारी बारी से हम सॉल्व करेंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उसको पढ़ने में ज़्यादा हेल्पफुल हो। थैंक यू।